इस वक्त सबसे बड़ी खबर चंद्रयान-3 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट। इस खबर को सुनने के साथ ही आप भी खुशी से झूमने वाले हो। प्रज्ञान रोवर के इस अपडेट के आने के साथ ही इसरो वैज्ञानिकों में भी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। एक ऐसा अपडेट जिस अपडेट का इंतजार पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। विक्रम लैंडर को लेकर इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इसका लाइव वीडियो भी सामने आ रहा है जो कि इसरो की तरफ से जारी किया गया है। बता दें कि चांद की सतह पर रोवर की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। पिछले 2 दिन से लगातार इसरो के वैज्ञानिकों की टीम लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर एक्टिव मोड में लाने के लिए जुटी हुई थी और लगातार रोवर और लैंडर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा था। उसके पहले आपको बता दें कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें रोवर में लगे लेसर रडार और साथ साथ इसमें लगे AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को एक्टिव किया गया था, जिसके फलस्वरूप लैंडर और रोवर हुई हलचल भी इसरो ने रिकॉर्ड की। लेकिन जो सबसे अहम चीज थी, जो सबसे अहम पार्ट था, इससे चांद के सतह पर रोवर का दोबारा चलना, दोबारा उसकी चांद के सतह पर दौड़ना, मूवमेंट करना, उस चीज को लेकर अब बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और इस खबर के अपडेट के आने के साथ ही इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी दी है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और रोवर और लैंडर चांद की सतह पर एक्टिव होने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज थी चांद की सतह पर रोवर की मूवमेंट करना, जो कि शुरू हो गई है और इसका वीडियो भी सामने आ रहा है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज अभी नई खबर के मुताबिक चंद्रयान-3 ने दोबारा एक बार फिर से रचा इतिहास। उसने ऐसा भी कर दिखाया जिसकी किसी को आशा तक नहीं थी। चंद्रयान-3 ने आज फिर से कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में सुनकर अमेरिका, चीन, रूस सभी लोग हैरान हैं और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़े हो रहे। उससे पहले यदि आप भी एक सच्चे देशभक्त हो, इसरो के वैज्ञानिकों को दिल से प्रेम करते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए और कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को चांद पर रिसर्च के लिए मिशन किया था, जो कि काफी लंबे समय बाद यानी 40 दिन बाद यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पहुंचा और काफी मेहनत के बाद सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर कर भी गया। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान-2 के असफलता से बहुत कुछ सीखकर चंद्रयान-3 में बहुत सारे सुधार किए और कई तरह के ऑटोमेटिक लैंडर सेंसर भी फिट किए थे, जिसका परिणाम हमें सफलतापूर्वक मिली। विक्रम लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद तुरंत ही अपने कार्य में कार्यरत हो गए। लैंड होने के तुरंत ही अपने रैंप को खोल दिए, जिस रैंप के सहारे विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकालकर चंद्रमा की सतह पर दौड़ने लगे और अपने मिशन के अनुसार चांद की सतह पर से डाटा इकट्ठा करने लगे और उसे विक्रम लैंडर तक भेजना शुरू कर दिया। फिर विक्रम लैंडर ने सारी डाटा को एनालिसिस करके हमारे पृथ्वी पर यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि चांद की सतह पर 14 दिन की रात और 14 दिन की सवेरा होता है। यह विक्रम लैंडर सवेरे के पहले दिन ही चांद की सतह पर उतरा था, यानी कि आप बोल सकते हैं वहां पर वह 14 दिन तक सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर अपना कार्य में लगा रहेगा। फिर उसके बाद चांद पर रात हो जाएगी। रात होने पर विक्रम लैंडर और रोबोट को कोई ऊर्जा स्रोत नहीं मिल पाएगी, यानी कि विक्रम लैंडर और रोवर दोनों ही काम करना बंद कर देगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चंद्रमा पर रात के होने से वहां की टेम्परेचर काफी कम हो जाती है। ये टेम्परेचर लगभग -250 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, जिससे यह आशंका होता है कि फिर से लैंडर और रोवर को एक्टिव मोड में लाना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। हमारे विक्रम लैंडर और रोवर 14 दिन कार्य करने के बाद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों उसके बैटरी को फुल चार्ज करके स्लीप मोड में डाल दिया था और मानना था कि शायद यह 14 दिन के बाद इसके बैटरी में ऊर्जा बची होगी तो इससे फिर से संपर्क साधा जा सकता है। दोस्तों, चांद के सतह पर लैंडर और रोवर के 14 दिनों तक स्लीप मोड में जाने के बाद समय अब पूरा हो चुका है और 14 दिन तक रात होने के बाद अब यहां सूरज की पहली किरण पड़ने के साथ लगभग 48 घंटे का समय भी बीत चुका है और सूरज की किरणें सीधे रोवर के सोलर पैनल पर पड़नी शुरू हो चुकी हैं और रोवर में लगी बैटरी भी चार्ज हो रही है। ऐसे में इसरो को यह जानकारी रोवर में लगी AI की मदद से जब मिली तो रोवर ने इसे एक्टिव करने के निर्देश दिए और इसको लेकर के इसरो की टीम लगातार 48 घंटे से लगी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि रोवर को दोबारा एक्टिव करने में इसरो के वैज्ञानिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक लंबे समय से वैज्ञानिकों की टीम इसमें लगी है और एक के बाद एक हालात से सफलता मिल रही है, लेकिन इसमें काफी समय लगता जा रहा है।
इसरो ने कहा है कि हालांकि भले ही हम लोगों को थोड़ी देर लग रही है, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लैंडर और रोवर में जो 32 से ज्यादा सेंसर लगे हैं, उनमें एक एक करके लगभग 16 से ज्यादा सेंसर को अब तक एक्टिवेट किया जा चुका है। प्रज्ञान रोवर में जो सेंसर होता है, उसकी वजह से रोवर के जो 6 पहियन हैं, उसमें लगी जो मोटर है वह एक्टिवेट हो चुकी की है। हालांकि ये मोटर को एक्टिवेट तो कर दिया गया है, इसमें सफलता इसरो को मिल चुकी है। इसका वीडियो भी इसरो की तरफ से अभी जारी किया गया है, जिसमें रोवर के पहिए एक्टिव हो चुके हैं और रोवर अपनी जगह पर मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसरो ने इसे चेक करने के लिए अपनी तरफ से कमांड भेजी कि चांद की सतह पर रोवर मूवमेंट करके दिखाएं, और इसके बाद रोवर में वास्तव में मूवमेंट भी करके दिखाया है। और इसी के साथ ही इसरो ने कहा है कि इसमें लगे जो लेजर बीम है वह भी एक्टिव हो चुकी है। लेकिन इसरो ने कहा है कि अभी जो सबसे अहम चीज है, उसको लेकर के बड़ी खबर जो सबसे अहम है, जिसके बाद यह मान लिया जाएगा कि रोवर पूरी तरह चांद की सतह पर एक्टिव हो चुका है, उसका इंतजार इसरो के द्वारा भी किया जा रहा है। और इसीलिए इसरो ग्रुप के वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम विक्रम लैंडर और रोवर को एक्टिव करने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और वह सबसे अहम सेंसर होता है जो AI आधारित ह्यूमन रोबोटिक ब्रेन होता है उसे, और इसमें लगे 32 की 32 सेंसरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। यानी कि अगर कोई कमांड दी जाती है तो पहले वो AI के पास जाती हैं, और AI के पास होने के बाद वह उसमें लगे जो उपकरण होते हैं उनमें जाती है, और इन दोनों को जोड़ने की कनेक्टिविटी का जो एक AI आधारित सिस्टम है, वह सिस्टम अभी एक्टिवेट नहीं हो पाया है, और इसी का इंतजार इसरो की टीम कर रही है। हालांकि बता दें कि लगभग 24 घंटे का समय बीत रहा है। ऐसे में इसरो को अपने निर्धारित समय पर इसे एक्टिव कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है, और इसरो ने कहा है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और चांद की सतह पर रोवर की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन अब भी जो आप मूवमेंट देखेंगे वह अनियंत्रित होने वाली है। सेंसर इसको चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि रोवर को जो कमांड लैंडर के थ्रू मिलनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले इसरो जब कमांड भेजता है तो वह कमांड सैटेलाइट के माध्यम से रोवर के लैंडर तक पहुंचती है, और जब लैंडर तक पहुंचती है इसके बाद लैंडर से पास होकर के वह रोवर तक पहुंचाती है, और जब रोवर उसे रीड करता है तब उसमें AI आधारित ब्रेन उस पर काम करता है, और इसके बाद ही उसमें कोई मूवमेंट हो, पता है। और ऐसा ही इस वक्त सामने आ रहा है। यह मूवमेंट हुई जरूर है, लेकिन जो अपने का सबसे अहम पार्ट है वह अभी भी बाकी है, और इसीलिए इसरो अभी तक इसको पूरी तरह से एक्टिव नहीं मान रहा है। जैसे ही यह पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसके साथ ही यह रोवर पूरी तरह से सफलता के साथ चांद की सतह पर फिर से खड़ा हो जाएगा, और यह संभावना पूरी है कि चंद्रमा की सतह पर लगभग 70% काम रोवर एक्टिव होने का हो चुका है, और अब 30% बाकी है। यह होते ही इसके बाद यह पूरी तरह से एक्टिव मान लिया जाएगा, और एक बार फिर से चांद की सतह पर उतरने के बाद लगभग 12 दिनों तक यह चांद की सतह पर लगातार काम करने वाला है। अब इस पर लेकर के जल्द ही बड़ी खबर, अपडेट, आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। साथ साथ ऐसी एक वीडियो और भी आने वाली है जिसको इसरो द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसमें रोवर को सटीक रूप से चांद की सतह पर एक्टिव बताया जाएगा। जैसे ही इसको लेकर के कोई खबर, कोई अब अपडेट आती है, उसकी जानकारी आप तक हम सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश बनने जा रहा है, और इसलिए दुनिया भर की नजरें भी भारत के ऊपर हैं। वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, या फिर खुद ब्रिटिश कंट्री क्यों ना हो, उन सभी की नजरें इसरो पर टिकी हुई हैं, क्योंकि रोवर को एक बार स्लीप मोड में डालने के बाद लगभग -250 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में रखने के बाद उसे एक बार फिर से चांद की सतह पर दोबारा एक्टिव करके फिर से काम पर लगा देना, यह भारत कर सकता है। और ऐसा करने की क्षमता और यह टेक्नोलॉजी भारत के पास ही हो सकती है। दोस्तों, ऐसा करने वाला एकमात्र देश भारत बनने जा रहा है। साथ ही साथ आपको एक और खबर बता दो दोस्तों कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक और आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया है, जो कि सूर्य पर रिसर्च करेगा, जिससे आप सूर्ययान भी बोल सकते हैं, जो कि 120 दिन बाद अपना रिसर्च का काम शुरू करेगा। हमारे इसरो ने इतनी बड़ी और इतने सारे उपलब्धियां लगातार अपने नाम कर रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में एक अहम जगह बना रहे हैं। विश्व भर के बड़े बड़े देश, अमेरिका, रूस और कई देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, राष्ट्रपतियों भी हमारे इसरो की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। इससे बड़ी बात हम भारतीयों के लिए और इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, यह खबर सुनकर आपको भी खुशी मिली,
तो आप भी इसरो के वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करे दें।